कहानी शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए। अगर आपको जादुई, सुकून देने वाली और हल्की फुल्की मज़ेदार एनीमे जैसी कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो में आपको एक नई प्यारी दुनिया, नए दिलचस्प किरदार और ऐसी कहानी मिलती है जो आपके चेहरे पर मुस्कान छोड़ जाती है। अब कहानी शुरू करते हैं। पहाड़ों और फूलों से घिरे एक छोटे से रंग बिरंगे गांव में मीरा नाम की एक बेहद प्यारी और थोड़ी सी अजीब लड़की रहती थी। उसकी से वहानी बड़ी बड़ी चमकती आंखें थीं, बाल हवा में हमेशा ऐसे उड़ते रहते थे जैसे उन्हें भी एडवेंचर पसंद हो। और उसकी सबसे अजीब आदत ये थी कि वह हर चीज़ से बात करती थी, पेड़ों से, तितलियों से, बादलों से और कभी कभी तो अपनी चप्पलों से भी। गांव वाले अक्सर कहते मीरा थोड़ी पागल है, लेकिन सच यह था कि मीरा की दुनिया थोड़ी जादुई थी। एक दिन सुबह सुबह मीरा जंगल में घूम रही थी और अपने पसंदीदा आम के पेड़ से बात कर रही थी। अरे पेड़ जी, आज आप इतने चुप क्यों हैं? कहीं नाराज तो नहीं? तभी अचानक हवा तेज चली और पेड़ से एक चमकता हुआ छोटा सा नीला फल नीचे गिरा। मीरा ने हैरानी से उसे उठाया और जैसे ही उसने उसे सूंघा, छींच इतनी जोर से छेंक आई कि पास बैठा खरगोश डरकर उल्टा कूद गया। मीरा हंसते हुए बोली, ओह माफ़ करना दोस्त। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। जैसे ही मीरा ने उस नीले फल का छोटा सा टुकड़ा खाया, अचानक उसे पास खड़ी गाय की आवाज़ समझ में आने लगी। गाय बोली, आखिर किसी इंसान को हमारी भाषा समझ आई। मीरा की आंखें गोल हो गईं। क्या तुम बोल सकती हो? गाय बोली, हम तो हमेशा बोलते हैं, बस इंसान सुनते नहीं। अब तो मीरा की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वह पूरे गांव में घूम घूम कर जानवरों से बातें करने लगी। मुर्गी ने उसे बताया कि गांव का बिल्ली उससे रोज़ अंडे चुराता है। कुत्ते ने शिकायत की कि बच्चे उसकी पूंछ खींचते हैं। और एक बूढ़ा कछुआ तो इतना लंबा भाषण देने लगा कि मीरा बीच में ही हंसते हंसते बैठ गई। लेकिन सबसे मज़ेदार घटना तब हुई जब मीरा ने गांव के सबसे घमंडी बकरे से बात करने की कोशिश की। बकरा बोला, मैं इस गांव का सबसे हैंडसम और ताकतवर जानवर हूँ। मीरा हंसते हुए बोली, हाँ हाँ, इसलिए तुम हर दिन दीवार से टकराते हो? बकरा गुस्से में मेड्स करता हुआ उसकी तरफ दौड़ा और मीरा डर के मारे भागने लगी। दौड़ते दौड़ते वह केले के छिलके पर फिसल गई और धड़ाम से घास पर गिर पड़ी और उसके गिरते ही बकरा भी उसके पास फिसल कर गिर गया। दोनों कुछ सेकंड तक चुप रहे। फिर मीरा जोर जोर से हंसने लगी। बकरा भी अजीब सी आवाज़ में हंसने लगा, ठीक है, शायद तुम बुरी इंसान नहीं हो। उस दिन के बाद मीरा और जानवरों के बीच एक अजीब सी दोस्ती हो गई। वह उनकी छोटी छोटी परेशानियां हल करती और बदले में जानवर उसे जंगल के छुपे हुए रास्ते और रहस्य बताते। धीरे धीरे पूरे गांव को पता चल गया कि मीरा सच में जानवरों की भाषा समझ सकती है। पहले तो सबको यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मीरा ने एक दिन खोई हुई बकरी को ढूंढने में पूरे गांव की मदद कर दी, क्योंकि उसे रास्ते में मिले कोई ने बता दिया था कि बकरी कहाँ गई है, तब सब हैरान रह गए। अब गांव वाले मीरा को जंगल की छोटी दोस्त कहने लगे, लेकिन मीरा अभी भी वही थी, थोड़ी अजीब, बहुत प्यारी और हमेशा हंसने वाली। और सच कहें तो उस छोटे से गांव में अगर कभी हवा थोड़ी उदास लगती तो लोग जानते थे कि बस मीरा की हंसी सुननी है और पूरा माहौल फिर से खुश हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मीरा की यह प्यारी और मज़ेदार कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही जादुई, दिल खुश कर देने वाली एनीमे जैसी कहानियाँ और देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको एक नई जादुई दुनिया में ले जाने के लिए तैयार रहती है।